Assalamualaikum students, hope you are fine and fit as a fiddle. Today we'll do a chapter experiments with water जो कि class 5th EVS का है, and this chapter is all about experiments that takes place within the water या with the help of water. So let's begin. तो आप सब अपना पेज नंबर 36 खोलिए बुक का. There you have this chapter experiments with water, chapter number 4. इसमें हम पढ़ेंगे what floats and what sinks. float होता है तैरना, जैसे कि हम देखते हैं जब हमको दरिया पार करनी होती है तो वहाँ पे उसमें बोट होते हैं, हम बोट के थ्रू पार करते हैं. तो बोट जो है दैट डजंट सिंक, वो डूब नहीं जाती है. सिंक मीन्स डूबना. तो वो फ्लोट करती है उस पानी पे, जिसकी वजह से फिर हम दरिया को पार कर पाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड फ्लोट यानी तैरना. एंड सिंक मीन्स डूबना, यानी अगर हम कोई भी पत्थर या कंकर पानी में दे मारेंगे तो वो डूब जाता है. दैट विल नॉट फ्लोट. सो आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़. अब आयशा एक गर्ल है, एक लड़की है, एंड शी वॉज वेटिंग फॉर डिनर जो कि रात का खाना हम खाते हैं. तो उसकी जो मदर है, शी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड क्या है आयशा का? पूरी और स्पाइसी पोटैटोज़. सो आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. अब आयशा अपने मदर को देख रही थी कि हाउ शी इज़ मेकिंग प्यूरीज फॉर आयशा. तो उसने क्या किया? शी रोल्ड आउट द पूरी को रोल किया एंड फिर वो गरम तेल में डाल दी. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोइंग ऑन द ऑयल. अब ये जो आयशा थी ये कीनली ऑब्ज़र्व कर रही थी कि अपनी मदर को देख रही थी कि वो कैसे पूरी बना रही है. तो उसने क्या देखा कि पहले जब ये उसकी मदर पूरी डिप कर रही है इस बॉटम ऑफ द पहले वो जब डाल रही है इसमें पैन में, तो ये पूरी जो है ये पूरी तरीके से सैंक हो गई इस बॉटम ऑफ द पैन में. लेकिन जो ही वो फूलने लगी पूरी, तो दैट केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोइंग ऑन द ऑयल, यानी फिर वो फ्लोट करने लगी. पहले ये डूब गई, सिंक हो गई, फिर उसके बाद जब ये फैल गई, पफ्ड अप हो गई, तो फिर ये फ्लोट करने लगी ऑयल में. सो वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. अब एक पूरी इसमें जो थी जो कि वो पफ्ड अप नहीं हुई, और जिसकी वजह से फिर वो फ्लोट भी नहीं कर पाई, वो डूब गई उस ऑयल में. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. फिर उसने ये सब देखा, उसने भी एक डो का आटे का एक उठाया और उसको रोल किया into ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. अब की बार भी जब आयशा ने खुद ट्राई किया तो वो भी बॉटम में ही डूब गई, सैंक हो गई, सिंक हो गई, एंड इट डिडंट फ्लोट. थिंक व्हाट वुड हैपन. अब हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि सोचना है इसके बारे में कि क्या हुआ होगा अब अगर ये चीज़ें हुई होगी. फॉर एग्जाम्पल, आयशा पुट अ पफ्ड पूरी ऑन इन अ बॉल ऑफ वाटर. अब पफ्ड पूरी जो है आयशा ने एक पानी के बॉल में रख दी या डाल दी. वुड इट सिंक और फ्लोट? ये अब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो सिंक होगी या फ्लोट होगी. हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा पहले व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स. इसमें हमने ये देखा कि फ्लोट वही चीज़ होती है जो कि हल्की होती है. जब एक पूरी अभी वो पफ नहीं हुई होती है तो वो एक हैवी आइटम होता है. तब उस बॉल ऑफ डो में काफ़ी ज़्यादा वेट होने की वजह से इट सिंक्स, वो डूब जाती है. अब जब वो फिर पफ्ड अप होती है तो उसका जो ये वेट है वो पूरे एरिया में फैल जाता है, एंड जिसकी वजह से वो लाइटर हो जाती है एज़ कम्पेयर जो पहले ये था डो.
तो जब वो लाइटर हो गई तो वो फ्लोट होने लगती है, वो खुद ब खुद ही ऊपर आने लगती है और वो फ्लोट करती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो चीज़ें हैं, लाइक जो हल्की चीज़ें हैं वो फ्लोट करती है एंड दैन वाटर, और जो भारी चीज़ें हैं दैन वाटर, जिनका कि वज़न पानी से ज़्यादा होता है, तो वो सिंक करती है, वो डूब जाती है। अब जब आयशा ने पफ्ड रोटी वाटर के एक बोल में डाल दिया, तो उसमें क्या हम उसने ऑब्ज़र्व किया कि वो फ्लोट करने लगी, दैट वुडंट सिंक, बिकॉज जो उसका वज़न है वो पानी से बहुत कम है, एंड इट विल नॉट सिंक, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। यहाँ पे आपका देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो ये इन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं। आयशा पुट अ पफ्ड puree in a bowl of water. Would it sink or float? It would float. Now the second question is, you put a steel plate on water. एक स्टील का प्लेट लीजिए और वो वाटर पे रख दीजिए. Would it sink or float? What would happen to a spoon? अब ये कहते हैं कि स्टील का प्लेट अगर हम पानी में रखेंगे तो वो क्या सिंक होगा, डूब जाएगा, कि फ्लोट करेगा, एंड क्यों? एक स्पून के साथ क्या होगा, स्टील स्पून के साथ? इफ द स्टील प्लेट इज पुट केयरफुली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, इट वुड फ्लोट, हाउएवर द स्पून विल सिंक। अब ये क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया जो स्टील का है, जो उसका टोटल एरिया है, एरिया मीन्स कि उसका जो ओवरऑल पूरी बॉडी है स्टील प्लेट की, तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पून। स्पून एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज़ वाई स्पून जो है दैट विल सिंक, एंड जो प्लेट है दैट विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. नाउ द थर्ड वन इज़, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? नो, इट वुड फ्लोट. क्यों? क्योंकि वो जो पानी प्लास्टिक बॉटल की जो कैप है वो बहुत हल्की होती है, उसका वज़न बिल्कुल कम होता है, लाइटर वेट होती है, एंड दैट्स वाई इट वोंट सिंक, इट विल फ्लोट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो आपकी बुक पे नहीं है बट स्टिल हेयर इज, हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर while of others sink? थिंक हाउ दिस हैपन्स. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि हर कोई चीज़ फ्लोट नहीं हो सकती और हर कोई चीज़ डूब भी नहीं सकती है. सो हाउ दिस हैपन्स? येस, आई थिंक दैट व्हेन वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एनीथिंग इज ग्रेटर दैन इट वेट, it floats on water, otherwise it sinks. So it's all about the surface area जो मैंने आपको कहा, या weight डेंसिटी जो होती है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा या सिंक, डूब जाएगा. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और जो ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं सिंक और फ्लोट का, वो क्लियर हो गया होगा. So see you in the next class with the same chapter. Till then, I hope you will revise and re-watch this video for better understanding. Till then, Allah Hafiz.